हेलो बच्चों, हाउ इज द जो? सो वंस अगेन यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस एपिसोड सर। सो बहुत ही क्रेजी, बहुत ही धमदार, बहुत ही धुएंधार होने वाला है पूरे एंथुसियाज्म के साथ इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। बिफोर दिस आई वुड लाइक टू से कि दैट द JEE Mains 2025 अप्रैल सेशन का रिजल्ट आ चुका है। सो ऑल ऑफ दोज स्टूडेंट जिन्होंने पेपर दिया है और रिजल्ट दे सकते हैं। सब स्टूडेंट का कॉल करने पे फ़ोन नहीं पिकअप हो रहा है। सो सेकेंड थिंग कि मेडिकल स्टूडेंट्स ऑल ऑफ दोज प्रिपेयरिंग फॉर द नीट एग्जामिनेशन 2025 का मई में एग्ज़ाम होने वाला है। तो वो भी समय बहुत क्लोज आ चुका है। 2 वीक है। 2 वीक में पूरे साल भर जो पढ़े हो वो 2 वीक में अगर थोड़ा सा लापरवाही हुआ तो रियल में बता रहा हूँ पूरा साल आपको बर्बाद कर सकता है। ओके, बिकॉज इस ड्यूरेशन में अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ प्रैक्टिस, सेल्फ मैनुअल स्पीड, सेल्फ क्वेश्चन पे कमांड करना, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कि यहाँ पर लॉट ऑफ द स्टूडेंट जैसे जैसे एग्जाम कॉर्नर पे आता है थोड़ा ह्यूमन नेचर की दैट द थोड़ा उनको डर बना रहता है। तो उसको बचने के लिए दैट द सिंपल प्रोपेगेंडा है और कि अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखें और जो टॉपिक नहीं आ रहा है या टेस्ट दे रहे हैं उसको एनालिसिस करते रहिए कैसे पेपर मिल रहे हैं। लेबोरियस क्वेश्चन में उलझन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, क्योंकि उलझन का आप सुलझाना मुश्किल है। जो आप पढ़े उसी पे कॉन्फिडेंस रखें। आप ज़रूर से ज़रूर अच्छा वर्क करेंगे बिकॉज साल भर आप मेहनत से पढ़ाई की हो। सो आने वाला सेशन आपका ही है, डोंट वेस्ट द टाइम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दो। सो हम लोग टॉपिक कर रहे थे बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक, बहुत इंपॉर्टेंट वेरी क्रिटिकल टॉपिक पे बात चल रहा था। कौन सा बात चल रहा था भैया? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काफ़ी टॉपिक हम लोग डिस्कस किए थे। एक बार रिव्यू लिए तो पहले आपको बताया था हिस्ट्री में तामझाम बताया था कि थे साइंस तो स्टोरी तामझाम बना। तो फ्रैंकलिन क्या बताए थे कि चार्ज के वजह से अट्रैक्शन रिपल्सन, चार्ज में 2 टाइप्स का पॉजिटिव और निगेटिव। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े चार्ज का यूनिट पढ़े एमकेएस और सीजीएस यूनिट पढ़े थे। सीजीएस कमेंट करके बताइए। सीजीएस फ्रैंकलिन 1 स्टेट कूलाम। और रही बात 1 स्टेट कूलाम में कितने कूलाम? 1/3 × 10 की पावर 9 कूलाम। सो ये सब हम लोग बात कर चुके थे। उसके बाद हम लोग चार्ज का प्रॉपर्टी भी पढ़े थे। चार्ज कैसा होता, प्रॉपर्टी क्वांटाइज नॉन क्वांटाइज। एक बार हम लोग और इसी चार्ज के बारे में थोड़ा सेशन को प्रोसीड करते हुए लेते हैं टॉपिक। चार्ज के बारे में ही अभी तो हम लोग कुछ बात कर रहे हैं बेटा, चार्ज और मास। तो यहाँ से आपको कुछ अगर बोर्ड के आप क्लास 12th में हैं तो कुछ सपोर्ट मिल सकता है। बट ऐसे मैं टॉपिक जो भी मैं टॉपिक डिस्कस करूँगा सो एकेडमिक का स्टूडेंट हो या कॉम्पिटिटिव, सब के लिए कंटेंट आपको सब तरह से एक तरह से सिंपल ही मिलेगा। अगर क्लास 12th के हो तो लगेगा सिंपल क्लास 12th का, अगर कंपटीशन के हो तो लगेगा ये कंटेंट क्या है कंपटीशन से। ओके, सो दैट्स आवर परसेप्शन और सब कुछ यहीं पे मिलने वाला है। तो अलग से आपको प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सो बेटा चार्ज और मास के बारे में डिस्कस करने जा रहा है। तो चार्ज ऑलवेज क्या होता है? चार्ज बेटा ऑलवेज क्या है? कंजर्व। चार्ज ऑलवेज क्या है? कंजर्व। क्या इतने बात से सहमत हो कि नहीं? अरे सर चार्ज तो कंजर्व बोल दिया लेकिन इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है। सर इसका मतलब बता दिए। चार्ज कंजर्व है। चार्ज कंजर्व का मतलब न ही क्रिएट कर सकते हो न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, जितना है उतना ही रहेगा। इसका हम लोग प्रूफ अभी आपको बताएंगे बिकॉज आपको प्रैक्टिकल यहाँ पे एग्जाम्पल देना और उसको एक्सप्लेन करना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर केवल मैं यही बोल दिया चार्ज कंजर्व होता है तो बहुत स्टूडेंट बस लिख के बैठ गया भैया, हाँ बस कोई पूछा भैया चार्ज क्या होता है, बस चार्ज कंजर्व होता है, बस इतना बता दिया और उसके बारे में नहीं। सो फील कैसे आएगा जब इन डेप्थ में उसका प्रोसेस समझोगे क्या कैसे होगा प्रैक्टिकली एग्जाम्पल। और सेकेंड थिंग कि बार बार ऐसे वीडियो में मैं बोलता रहता हूँ, फिजिक्स पढ़ने का बेस्ट एग्जाम्पल है कि एग्जाम्पल से उसको रिलेट करते रहो। क्या करते रहो बेटा? रिलेट करते रहो। बहुत अच्छे से आपको फील आएगा क्योंकि एग्जाम्पल ऐसा बनाओ कि को रिलेटेड हो। कहीं पिक्चर में कुछ पढ़ रहे हो, हाँ ऐसे एग्जाम्पल बताए थे ऐसे, वो बहुत होना बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग में जब आप पढ़ते हो, पहला लेक्चर आपको जब कराता हूँ तो उसमें यही बताता हूँ कि साइंस क्या होता है, साइंस क्या क्या होता है। तो एक्सपेरिमेंटल बताया था, वेरिफिकेशन, सो ऑब्जर्वेशन, ये सब आपके थे। तो उन्हीं को हेल्प लेके आपको याद करना है। ओके, सो कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज कैसे है उसका 2 प्रोसेस आपको बताऊंगा। 2 प्रोसेस बताऊंगा, पेयर ऑफ प्रोडक्शन, पेयर ऑफ इनिलेशन। 2 आपको बताने जा रहा हूँ। क्या बताने जाऊंगा बेटा?
पेयर ऑफ प्रोडक्शन, पेयर ऑफ रिलेशन, वो किस में आएगा? अगर पूछ दिया वाई द चार्ज इज कंजर्व, सपोज दैट क्लास 12 में आ गया, क्वेश्चन में आ गया वाई द चार्ज इज कंजर्व, तो आप एग्जाम्पल से बता सकते हो। 2 एग्जाम्पल आपको बताओ, तो पेयर ऑफ प्रोडक्शन, पेयर ऑफ रिलेशन, उसको आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी ये समझते रहो चार्ज कंजर्व होता है, जितना है उतना है। जैसे कोई एटम है, एटम अपने आप में कमेंट्स करके मुझे बताइए एटम क्या होता है, चार्ज होता है कि नॉन चार्ज होता है? सो एटम पे जितने पॉजिटिव होते हैं उतने ही निगेटिव होता है। न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन है और ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन, ओवरऑल मिलाएंगे तो नेट क्या हो रहा है? 0। ओके, तो उतना ही 0 ही दे रहा है। बट मास के बारे में क्या बोल सकते हो? मास नॉट ऑलवेज कंजर्व, नॉट ऑलवेज कंजर्व, नॉट ऑलवेज कंजर्व। अरे सर इसका एग्जाम्पल भी बताओगे? एग्जाम्पल इसका समझ लो बेटा। इसका एग्जाम्पल मैं बोला कि पेयर ऑफ प्रोडक्शन, पेयर ऑफ रिलेशन से बताऊंगा। इसका एग्जाम्पल है बेटा, एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। जैसे लकड़ी है, 20 kg लकड़ी है, उसको जलाने है, जलाने के बाद जो राख मिलता है क्या 20 kg ही रहता है? क्या 20 kg ही रहता है राख? नहीं रहता है। इसका मतलब जलाने के बाद और जलाने के पहले क्या मास सेम था? नहीं था। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल मतलब रिलेट करके आप समझ सकते हो। एग्जाम्पल से समझना बड़ा सिंपल हो जाता है। तो एग्जाम्पल से आपको समझ में आया चार्ज मास कंजर्व नहीं रहेगा। और एक और एप्लीकेशन आपको मिलने वाला है, और कहाँ मिला? न्यूक्लियर फिजिक्स में। तो अभी इतना समझते रहे मास कंजर्व नहीं होता। न्यूक्लियर फिजिक्स में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का मास इक्वल नहीं होता, मास डिफेक्ट आता है, वो एनर्जी में उसका कन्वर्जन हो जाता है। अभी आप समझेंगे, ठीक है? तो इतना तो बात सही हो गया सर। हाँ, बात सही है सर। अब रही बात चार्ज क्या होता है? चार्ज क्या होता है? क्वांटाइज होता है। चार्ज क्वांटाइज है। अरे सर क्वांटाइज का मतलब क्या है? क्वांटाइज का मतलब बहुत बार आ चुका है, कहीं केमिस्ट्री में भी आया था, यहाँ पे भी आ गया। सर क्वांटाइजेशन मुझे पीछा नहीं छोड़ा। तो बेटा पीछा आज के बाद छोड़ ही देगा। अरे सर कैसे? अपना कैप्सूल जो मेथड है। सो बेटा देखो क्वांटाइजेशन क्या है। क्वांटाइजेशन अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है। ओके, क्वांटाइज का मतलब क्या होता है? इंटीजर। क्वांटाइज का मतलब क्या होता है? क्वांटाइज का मतलब इंटीजर होता है। अब जिसको नहीं मालूम है भैया रटना स्टार्ट कर देगा, रटने की ज़रूरत नहीं है। क्वांटाइज इंटीजर होता है। क्वांटाइजेशन का मतलब इंटीजर। अब ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हो? क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। तो एन क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर जो है इंटीजर में होना चाहिए। नंबर किस में होना चाहिए? इंटीजर में। जैसे कोई अब बोलेगे सर नंबर तो 2.5 भी है। नंबर बोला जा रहा है, जैसे आपसे बोला जाए कि क्लास में स्टूडेंट 10, 20, 30, कहीं ऐसे सुने हो 10.5 स्टूडेंट, नहीं ना, तो वही वाला नंबर है। ओके, तो आप समझ गए होंगे। बट अगर मास बात किया जाए, नॉट क्वांटाइज, नॉट क्वांटाइज होता है बेटा चार्ज, मास क्वांटाइज नहीं होता है। मास क्वांटाइज नहीं हो रहा है ये सर, इसका मतलब क्या है? अरे गए आप मार्केट में, सपोज जा रहे गए आप प्रयागराज में प्रिपरेशन करने गए हो, खाना खाने के लिए, खाना बनाने के लिए आप सब्जी लाने गए, बाहर सब्जी वाले हैं बोल दिए कि 1.5 kg आलू दे दो, तो 1.5 क्या हो गया बेटा? 1.5 क्या हो गया? 1.5। तो क्या ये इंटीजर है क्या? नहीं ना। सो यहाँ पे एक एग्जांपल से आप समझ सकते हो चार्ज मास क्वांटाइज नहीं होता, चार्ज क्वांटाइज होगा। ओके, अच्छा आप दूसरा समझते हैं। जो चार्ज है बेटा, जो चार्ज है, अरे चार्ज के बारे में बता दो सर। चार्ज डू नॉट डिपेंड अपॉन द, चार्ज इज़ नॉट फंक्शन ऑफ, चार्ज इज़ नॉट फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। अरे सर इसका मतलब क्या है भैया? ये कौन सा मतलब निकाल दिए? चार्ज इज़ द नॉट फंक्शन ऑफ द वेलोसिटी। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही बताया गया है। चार्ज कंजर्व ने, चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। अगर 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है, उसको 100 से ले जाओ, 1000, 2000, 1 लाख से लेके जाओ, स्पीड से चेंज होने वाला नहीं है। बट अगर बात किया जाए बेटा मास, मास इज़ द फंक्शन ऑफ, मास इज़ द फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। बिल्कुल सही सर। अरे सर ये क्या बता दिए सर? ये तो दुनिया गड़बड़ा जाएगा सर, अगर ऐसा हो गया सर, अलट पलट हो जाएगा सर। ये फार्मूला आपके सामने है, ये फार्मूला आपके सामने है। m इक्वल टू एम नॉट, बी केयरफुल लिख लो, बोल रहा हूँ। एम नॉट कौन सा मास? रेस्ट मास। ये कौन सा मास? मोशन वाला मास। मोशन जब करेगा तब का मास। c है स्पीड ऑफ लाइट, c है स्पीड ऑफ लाइट, v है स्पीड ऑफ द
पार्टिकल, जो पार्टिकल जितनी स्पीड से मूव कर रहा है उसका खुद का अपना वेलोसिटी। तो सर कहोगे सर बड़ा अच्छा बता दिए सर, बड़ा अच्छा बता दिया सर, अगर वेलोसिटी मैं बढ़ा दूं सर, साइकिल से जा रहा हूं, दौड़ना स्टार्ट कर दिया तो क्या मेरा मास चेंज हो जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं चेंज होगा, बिल्कुल नहीं चेंज होगा, क्योंकि आपका जो स्पीड होना चाहिए, बी केयरफुल v/c का होल स्क्वायर लिखा हूँ। जब आपका स्पीड लाइट की स्पीड के क्लोज में होगा बेटा, जब आपका स्पीड लाइट के क्लोज में होगा तभी आपका मास चेंज होने वाला है। अगर सपोज 10 साइकिल या गाड़ी से जा रहे हो 10 मीटर पर सेकेंड से, तो क्या ये आपका मास जो आपका वेलोसिटी है लाइट के क्लोज में है क्या? लाइट का वेलोसिटी 3 × 10 की पावर 3 × 10 की पावर 8 है बेटा। देख रहे हो कितना अधिक है, 1 सेकेंड में इतना मीटर, और आप 1 सेकेंड में 10 मीटर भी चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, 20 मीटर 100 मीटर सब नेग्लिजिबल है। सो बी केयरफुल। यहाँ पे एक दिमाग में एक आपका ठीक है डाउट आता है कि सर स्पीड बढ़ाना हो तो साइकिल से, बट बी केयरफुल, आपका जो स्पीड होना चाहिए लाइट की स्पीड के क्लोज में होना चाहिए। सो अब बोला जाए इसी में बेटा, अगर मैं वेलोसिटी बढ़ाऊँ, अगर वेलोसिटी बढ़ाऊँ तो मुझे ये बताइए मास बढ़ेगा या घटेगा? कमेंट करके बताइए, जोरदार कमेंट्स करके बताइए। सेशन एकदम धुआंधार बनाना है, तूफान कर देना है, बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं प्लान बना चुका हूँ, आज मैं कवर करके ही रहूँगा, आज इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा कवर करके रहूँगा। धांसू एकदम कंसेप्ट क्लियर है, निचोड़ दिया जाएगा एकदम कंसेप्ट, तो A to Z टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है, बिकॉज द समय बहुत कम है। जो नीट के स्टूडेंट देख रहे हैं तो वो इनके लिए देखना ही है, उसके बाद रिवाइज करने के लिए समय नहीं है। तो यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ाएं तो भैया इंक्रीजमेंट हुआ, 1/, इंक्रीजमेंट हो गया, डिक्रीजमेंट 1/, डिक्रीजमेंट हो गया इंक्रीजमेंट, मतलब हुआ वेलोसिटी बढ़ाने पे मास बढ़ेगा। अगर वेलोसिटी लाइट की स्पीड के इक्वल हो गया तो बताओ क्या होगा? v/v या c/c 1 हो गया, 1 - 1 स्वाहा, 1/ स्वाहा हो गया, हीरो मतलब इन्फिनिटी हो गया। क्या ये पॉसिबल है क्या किसी पार्टिकल का स्पीड लाइट की स्पीड के क्लोज में पॉसिबल है क्या? नहीं, क्योंकि मास क्या होगा? इन्फिनाइट। और जब इतना हो गया तो इससे एबव तो इम्पॉसिबल है। ओके, सो यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे मिल सकता है, दैट द इम्पॉर्टेंट आपको डिफरेंस बता दिया, और बहुत डिफरेंस है, तामझाम लिख सकते हो। मास में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और चार्ज में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। मेन जो पॉइंट है वो आपको एक्सप्लेन कर दिया। सो इतना आपको मालूम होना चाहिए, बिकॉज मैं 100 का एक ही बात लिखूँगा जो इम्पॉर्टेंट है। ओके, और तामझाम तो अपने से बना सकते हो। तो यहाँ पे मास और चार्ज के बारे में हम लोग मास और चार्ज के बारे में डिफरेंस समझ में आ गया भैया। सो यहाँ पे आप ये देखिए, तो बीच में देखो क्या है कि बीच ऐसे न्यूज मूवी निकलता रहता है, किस मूवी की वो फ्यूचर को बता रहे हैं। इम्पॉसिबल, अभी तक कोई ऐसे पार्टिकल मिले ही नहीं है जिसका स्पीड लाइट की स्पीड के इक्वल है। अगर इक्वल हो जाए, देख रहे हो तो मास इन्फिनाइट हो जाएगा, पूरा गैलेक्सी एक हो जाएगा, पूरा एनर्जी मास में कन्वर्ज हो, इम्पॉसिबल है। तो फ्यूचर देखना है इम्पॉसिबल, जो मूवी निकल रहे हैं दैट इज़ द, बस ऐसे इमेजिन करो उसको। ओके, तो यहाँ पे हम लोग समझ लिए भैया। सो यहाँ पे समझ लिए, चलो एक आध दो क्वेश्चन लेते हैं चार्ज बेस पे। विच ऑप्शंस इज आर करेक्ट है भैया? विच ऑप्शन इज आर करेक्ट, कौन, ठीक है ना? विच ऑप्शन इज द करेक्ट है? विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज द पॉसिबल, लिख लो। विच ऑफ फॉलोइंग चार्ज पॉसिबल, कौन सा चार्ज पॉसिबल है? विच ऑफ फॉलोइंग इज आर पॉसिबल, कौन सा चार्ज पॉसिबल है? बी केयरफुल, एक से अधिक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ईजा लिखा हूँ। क्लियर है क्या? चलो अब क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन समझना। पहला दिया 4 इलेक्ट्रॉन कूलम, दूसरा मैं दिया हूँ 4 कूलम, तीसरा मैं दिया हूँ 4 × 10 की पावर -31 कूलम, चौथा ऑप्शन दिया हूँ 4 × 10 की पावर -10 कूलम। इतने आपको दिए हैं और आपसे पूछ रहा कौन सा चार्ज पॉसिबल है। सो क्वेश्चन एक बार आप ट्राई करें, पॉज करके एक बार ट्राई करें। मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, आई होप कि बहुत लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, बट जो नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं उनको डिस्परेट होने की ज़रूरत नहीं है। उनको ज़रूरत है कि क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की कैपेबिलिटी कितना है, कैपेबिलिटी आप बढ़ाओ, क्वेश्चन को डेडिकेशन बढ़ाओ। ओके, सो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो बी केयरफुल,
बी केयरफुल, अगर कुछ नहीं मालूम है तो मुझे Q इक्वल टू एन मालूम है, बोलो या नो स्वाहा, बोलो इतना मालूम है कि नहीं। सो मुझे मालूम होना चाहिए एन का वैल्यू मुझे मालूम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एन का वैल्यू इंटीजर होना चाहिए। तो क्या करो, ए आपको चार्ज दिया है, यहाँ पे रखो, एन का वैल्यू निकालो, अगर एन इंटीजर आ गया तो क्या होगा, पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है। चलो चार्ज दे दिया 4 इलेक्ट्रॉन, सी है इसका यूनिट, ध्यान देना, ई 100 हो गया तो एन का वैल्यू आ गया 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या हुआ, चार्ज एन का वैल्यू इंटीजर आ गया, तो इसका मतलब पॉसिबल है। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब पॉसिबल है। सो बेसिकली आपको एन का वैल्यू निकालना है। बी केयरफुल, ऐसे गेस कभी मत कर लेना कि यहाँ पे 4 लिखा है तो इंटीजर है तो पॉसिबल है, गड़बड़ हो जाएगा, बी केयरफुल। सो यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि चार्ज इंटीजर, मैं ये बोल रहा हूँ चार्ज द इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन का इंटीजर मल्टीपल होगा, या तो इलेक्ट्रॉन 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, इंटीजर के टर्म में मिलेगा। ओके, सो ये समझना है, और सब ऑप्शन में ट्राई करना, ऐसे अभी डायरेक्ट मत बोल देना। ओके, सो यहाँ से वैल्यू निकालना, फिर अगेन यही फार्मूला यूज करना, Q इक्वल टू एन ई, तो Q का वैल्यू 4 दे दिया है, और E का वैल्यू डिवाइड में लेके जाऊँगा, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अच्छा ध्यान देना बेटा, अगर इसको मैं डिवाइड करूं 4 अपान में 1.6 तो कुछ ना कुछ आएगा आपका, नॉन इंटीजर आएगा, फ्रैक्शन वैल्यू आएगा। बट बी केयरफुल, यहाँ पे जो पावर लगा है वो -19 है डिनोमिनेटर में। जब ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो प्लस पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे Q इक्वल टू मिल गया 4 अपान में 1.6 इंटू 10 की पावर +19 मिल गया। एन का वैल्यू है, बी केयरफुल, एन का वैल्यू। अच्छा ध्यान देना, यहाँ पे तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन आएगा, बट बी केयरफुल, 10 की घात 10 का पावर 10 की पावर कितना है, 90, मतलब 19 जीरो है। अगर इसमें एक जीरो 2 जीरो से मल्टीप्लाई कर दोगे, सब डेसिमल या फ्रैक्शन सब इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बहुत अगर लार्ज पावर है पॉजिटिव में, तो वहाँ पे इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप बता सकते हो इंटीजर है। तो कहीं ना कहीं ये भी ऑप्शन क्या हो जा रहा है, करेक्ट हो गया। अब ऐसे सिमिलरली थर्ड और फोर्थ क्या चेक कर सकते हो क्या। अच्छा आप 2 क्वेश्चन कर लिए तो थोड़ा अब एनालिटिकल अप्रोच भी अप्लाई करो। इसको तो देख के ऐसे बताओ कि पावर नीचे था 19, ऊपर गया तो प्लस होगा, तो +19 -31, इसका मतलब पावर निगेटिव में, निगेटिव का मतलब क्या हो गया, फ्रैक्शन, क्योंकि उतने पावर से डिवाइड करोगे तो ए हो गया डेसिमल, मतलब इम्पॉसिबल है भैया, इम्पॉसिबल है, बोलो ऐसा नो। अब इसको बिना देखे हुए सॉल्व करना है, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन बताया, इसको बिना देखे बिना सॉल्व किए बता सकते हो क्या, +19 प्लस ऊपर जाएगा तो +19, तो 19 - 10 तो इंटीजर वैल्यू प्लस आ गया, तो क्या ये भी सही हो जाएगा क्या, तो अब कहीं क्वेश्चन ऐसा आ रहा है विच चार्ज इज द पॉसिबल या ना पॉसिबल, तामझाम अगर पूछा तो क्या हो जाएगा, बोलो यस या नो। पूरा शिद्दत के साथ, पूरे लगन के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ वीडियो को कंटिन्यू करते रहिए आप। A to Z इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस आपके अंदर एक एनर्जी, एक डेडिकेशन होना चाहिए पढ़ने का, एनर्जी और डेडिकेशन होना चाहिए पढ़ने का। और अगर आपको डाउट सा क्वेश्चन नहीं मिला भी कमेंट्स करिए, डिस्क्रिप्शन में दर्जनों क्वेश्चन का कलेक्शन मिलने वाला है। ओके, सो यहाँ पे चार्ज का एक क्वेश्चन कर लिए, ऐसे और आपके क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे और भी क्वेश्चन मिलेंगे। चलो एक आध दो और क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ बेटा। अच्छा क्वेश्चन क्या है, समझना ध्यान से। एक स्पेयर है, क्या है, एक कंडक्टिंग स्पेयर है। मान लो इस पर एक इलेक्ट्रॉन को डिपॉजिट करने के लिए क्या किया जा रहा है बेटा, डिपॉजिट किया जा रहा है। डिपॉजिट करने के लिए जो समय लग रहा है, सपोज दैट 1 सेकेंड लग रहा है। क्या लग रहा है बेटा, 1 सेकेंड लग रहा है। तो आपसे बोल रहा है इसी स्पेयर पे 1 कूलम चार्ज को डिपॉजिट करने के लिए, 1 कूलम चार्ज को डिपॉजिट करने के लिए कितना समय लगेगा, क्या क्वेश्चन समझ में आ गया क्या क्वेश्चन समझ में आ गया क्या समझ में आ रहा है क्या, क्वेश्चन कहाँ से लिया गया, एनसीईआरटी में दिया है क्या, एनसीईआरटी में दिया है, बस उसी बेस पे क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। तो ऐसे और बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे, बस अपना यूनिटी मेथड जिंदाबाद है। तो करते हैं, चलो जैसे दिया है वैसे करते हैं यूनिटी मेथड से।
एक इलेक्ट्रॉन को डिपॉजिट करने में मुझे मालूम है 1 सेकेंड लग रहा है। कितना लग रहा है? 1 सेकेंड। अच्छा, एक कूलाम में, तो एक कूलाम में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन लिखवाया गया था? क्या 1/1 आप पढ़े हो, या तो डिवाइड करके भी निकाल सकते हो। मुझे एक कूलाम में मालूम है कितने इलेक्ट्रॉन, 1/1.6 × 10⁻⁻19। इतने आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इतने इलेक्ट्रॉन में इतने से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या? इतने से ही मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा क्या? 10⁻⁻19। ये ऊपर गया तो इसको 10 × 10⁻+18 अपान में 1.6 ले लिया। डेसिमल स्वाहा करो, 4 4 जा 25 बार गया भैया। 25 को डिवाइड कर दिए तो 6.25 × 10⁻18 सेकेंड लगेगा। कहीं क्वेश्चन में आपको सेकेंड में न पूछ के कहीं पूछ दिया मिनट में तो निकल जाएगा क्या? कहीं पूछ दिया घंटे में निकल जाएगा क्या? कहीं पूछ दिया दिन में निकल जाएगा क्या? कहीं पूछ दिया ईयर में तो निकल जाएगा क्या? बहुत ही क्वेश्चन में पूछा है कितने ईयर लगेंगे, कितने दिन लगेंगे, कितने मंथ लगेंगे, तो निकल जाएगा। एक क्वेश्चन लेके फील करो बेटा।